बुरे विचारों का अगर सामना न किया जाए तो ये कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक आपको परेशान कर सकते हैं। ये अक्सर उसी वक्त पर आया करते हैं जब आपको इनकी कम उम्मीद होती है, जैसे कि जब आप उन स्थितियों का विश्लेषण करते हैं या मानते हैं कि किसी ने आपका अपमान किया है। विचार दर्द भरे होते हैं, बुरे विचार आना स्वाभाविक है और आपके दिमाग के पास में उनका सामना करने के तरीके भी होते हैं। भले ही बहुत सीरियस डिप्रेशन से गुजर रहे होने पर या फिर आपके बुरे ख्याल बार बार लौट कर आने पर आपको मदद की तलाश करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर टाइम आप खुद ही उन पर काबू पा सकते हैं। बुरे विचारों को रोकना, स्टॉपिंग बैड थॉट्स। स्टेप 1, एक बात याद रखें कि कभी कभी बुरे विचार आना स्वाभाविक है। ये अपनी परेशानी को पहचानने, उसे स्वीकार करने का संभावित एक अकेला तरीका है। बहुत बार आप ऐसा मान लेते हैं कि आप अकेले ही हैं जिसे ऐसी मुश्किल हो रही है, या फिर आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन बुरे विचार जीवन का एक हिस्सा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो चले भी जाएंगे। मन में बुरे ख्याल उठने की वजह से खुद को मत कोसें, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। इसमें मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, या मुझे इस ख्याल से नफरत है। इस तरह की बातों का इस्तेमाल मत करें। आपको पहले भी बुरे ख्याल आए होंगे और ये आगे फिर से भी आएंगे, लेकिन आप फिर भी यही हैं, जिंदा हैं। बुरे विचार आपको मार नहीं सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें अपने लिए विकराल मुश्किल 2 सोचकर देखें। ऐसा क्या है जो आपके विचारों को बुरा बना रहा है? आप आपके इस विचार से दुखी क्यों हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये आपके दिमाग में घर किया है? अक्सर बुरे विचार इसलिए भी बने रहते हैं क्योंकि आप गिल्टी, गुस्सा या फिर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए आप किस वजह से उन्हीं विचारों में अटके हुए हैं, उस वजह को जानना परेशानी को समझने और उससे बचने के तरीके को समझने में मदद कर सकता है। मुश्किल विचारों के पीछे की कुछ आम वजहों में ये शामिल हैं: गिल्ट या पछतावा, दुख या उदासी, चिंता, जेलसी या ईर्ष्या, प्रलोभन, टेम्पटेशन, ट्रॉमा या मानसिक आघात, असफलता या असफलता का डर। 3, कुछ गहरी सांसों के जरिए अपने विचारों को धीमा करें। जब आपके दिमाग में अचानक कोई बुरा विचार आता है तो चिंता या घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार पर रुकने या उसे ठीक करने की अपनी इच्छा का विरोध करें। आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकने के लिए 30 सेकंड का वक्त लें और कुछ गहरी लंबी सांसें लें। एकदम फौरन किसी भी तर्कहीन या चरम निष्कर्ष पर कूदने के बजाय विचार को संबोधित करने के लिए अपने आप को एक पल दें। अगर आप अभी भी नर्वस महसूस कर रहे हैं तो 15 तक काउंट करने की कोशिश करें। आप चाहें तो कुछ देर के लिए कलर कर सकते हैं, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर कुछ पढ़ भी सकते हैं। वैकल्पिक रूप से बाहर निकल जाएं, खुद को कमरे से बाहर कर लें या फिर अपने मन को साफ करने के लिए छोटी सी वॉक पर जाकर देखें। स्टेप 4, खुद से पूछें। खुद से पूछें कि आपको क्यों ऐसे नेगेटिव या बुरे विचार आ रहे हैं। एक बार आपके विचार धीमे हो जाएं और आपके दुखी होने के कारण के बारे में सोच लें, फिर वक्त है खुद से यह सवाल करने का कि आपके विचार आखिर क्यों इतने नेगेटिव हैं। पूछने लायक कुछ अच्छे सवालों में ये शामिल हैं: मेरी चिंता या डर के लिए मेरे पास कौन से सबूत हैं? इस स्थिति के बारे में ऐसी कौन सी पॉजिटिव बात है जिसे मैं भूल रही हूं? क्या इस परिस्थिति को देखने का और कोई दूसरा तरीका है? कोई और मुझे किस तरह से देखेगा? क्या ये 5 सालों में भी मायने रखेगा? स्टेप 5, उस पल में बने रहे। उस पल में बने रहे। यदि कोई स्थिति आदर्श नहीं है या कठिन है, तब भी आप ठीक हो सकते हैं। आपको आपके बुरे विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आप भविष्य पर काबू नहीं पा सकते हैं और आप अतीत को भी काबू में नहीं कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो है अभी में रहना और उसी का सामना करना। ज्यादातर कई बुरे विचार इस तथ्य को भूल जाने और आने वाली भविष्यवाणियों या अनुमानों के बारे में सोचने से शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए, आप खुद को ऐसा बता सकते हैं कि आपका कल आने वाला टेस्ट बहुत मुश्किल होने वाला है और आप निश्चित रूप से फेल होने वाले हैं, लेकिन असल में आपके बुरे विचार का असलियत में कोई आधार ही नहीं होता है। जब तक टेस्ट आपकी डेस्क तक पहुंच पाता है, तब तक आप एक रात पहले इसे आसान बनाने के तरीके तलाशने की बजाय खुद को ये बता चुके होते हैं कि यह बहुत मुश्किल होने वाला है। भविष्य के बारे में अपने अनुमानों से आपके वर्तमान को बर्बाद मत होने दें। लोगों को जमीन में दबाया या फेंक दिया जाता था। वैसे तो उस वक्त उनके मन में डरावने ख्याल आए होंगे, लेकिन संभावना तो यही है कि उसकी कोई सच्ची इमेज बनाए बिना ही आप आगे बढ़ गए होंगे। स्टेप 7,
जिस चीज से आपको राहत मिलने वाली हो, खुद को किसी ऐसी ही खास चीज से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। अपने मन को परेशानी से हटाने के लिए या फिर खुद को एक नजरिया देने के लिए किसी ऐसी चीज के ऊपर अपना मन लगा लें जिसे आप जानते हैं और जिसे आप पसंद भी करते हैं। अच्छी याद से जुड़ी किसी चीज के बारे में सोचना आपके अच्छे विचारों को एक नजरिया दे सकता है। चीजें हमेशा से इतनी बुरी नहीं रही हैं और न ही वो भविष्य में भी बुरी ही होने वाली हैं। अपनी फेवरेट बुक को फिर से पढ़ें। अपनी मॉम की चॉकलेट कुकी रेसिपी आजमा कर देखें। अपनी टीम के अगले होम गेम को देखने जाएं। जवानी के दिनों में आप जिस एल्बम को पसंद किया करते थे, आज फिर उसे ही सुनें। किसी मजेदार इवेंट या वेकेशन की तस्वीरों को देखें। स्टेप 8, अपने विचारों से भागने की या उन्हें सिरे से खारिज करने की कोशिश मत करें। खुद से बार बार किसी चीज के बारे में न सोचने का कहते रहना उसे याद करने के बराबर ही होता है। आप आपका सारा वक्त बस यही मेरे ब्रेकअप के बारे में सोचना बंद कर दो कहने में बिता लेते हैं, लेकिन आप ये महसूस ही नहीं करते हैं कि आप अभी भी अपने ब्रेकअप के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपको अपने विचारों को या तो किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश करना चाहिए या फिर अपने बुरे विचारों का सामना करने की कोशिश करना चाहिए। अपने विचारों को लगातार खुद से दूर करने की कोशिश की वजह से आपकी ये परेशानी सिर्फ और बढ़ती ही जाती है। कुछ मामलों में परेशानी का सीधे सामना कर लेना ही सबसे अच्छा होता है, जबकि दूसरी परिस्थिति में उसे खुद से दूर रखना ही बेहतर होता है। 9 परेशानी को जाने देने के ऊपर काम करें। बुरे विचारों से उलझने की बजाय एक गहरी सांस लें, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं। इसे सीखना मुश्किल है, लेकिन इस स्किल को सीख लेना ही अपनी बाकी की जिंदगी में नेगेटिव विचारों के साथ लड़ने के लिए बेस्ट होता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप ऑफिस में आपसे हुई गलती की वजह से खुद को नौकरी से निकाले जाने की संभावना को लेकर चिंता में हों। आपसे जो गलती हुई उस पर ही अटके रहने की बजाय अपनी गलती से सीख हासिल करें और फिर भविष्य में दोबारा उसे न दोहराने के लिए कुछ कदम उठाएं। बुरे की उम्मीद रखने की बजाय सुधार लाने पर ध्यान लगाएं। ऐसी बातें सोचें, मैं दुनिया में हर एक चीज पर काबू नहीं कर सकता, मैं अपने अतीत को नहीं बदल सकती और अब आगे बढ़ने का वक्त है। स्टेप 10, बस अपनी परेशानी को खुद से दूर फेंक दें। यह आपको जरा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ओहायो स्टेट की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने बुरे विचारों को लिखते हैं और फिर पेपर को खुद से दूर फेंक देते हैं, उनके मन में पेपर को अपने पास ही रखने वाले लोगों के मुकाबले खुद के लिए एक अच्छी इमेज बनती है। लिखना अपनी परेशानियों को व्यक्त करने का और फिजिकली उनसे छुटकारा पाने का और अपने शरीर को ये बात बताने का कि अब आगे बढ़ने का समय है, एक तरीका होता है। ठीक इसी स्टडी ने पाया कि अपने कंप्यूटर पर फाइल को ड्रैग करके ट्रैश बिन तक लेकर जाने में भी ठीक ऐसा ही असर होता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल टारगेट योर गोल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।